बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट दी प्लांट टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। चूँकि हम एनिमल टिश्यूज़ को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एंड प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें ना, प्लांट में मैक्सिमम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यही है जिसको हम क्या कहते हैं, दी टिश्यू लेवल। ठीक है। और प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं ना, वो होते हैं बेटा दो तरह के। अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सर सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल कंपाउंड टिश्यू को तो हमने आज नहीं पढ़ना, हमने बात करनी है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू इज द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। यानी इसमें सारे सेल्स एक तरह के होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। तो हम इधर कहेंगे दैट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सही है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दी ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स एंड मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये जो सिंपल टिश्यू है ना बेटा, ये भी आगे फर्दर तीन कैटेगरीज में हम इसको मेन दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहला, अगर हम वो जिसके बारे में हमने आज पढ़ना है और उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बच जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। और इसके अलावा होता है बेटा परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो सेल्स, वो टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये ऐसे सेल्स का बना होता है विच हैज एबिलिटी टू डिवाइड। बेटा आपको याद होगा, आपने एक बात पढ़ी थी इसी चौथे चैप्टर के स्टार्ट में, दैट इज नया सेल। जब हम सेल थ्योरी पढ़ रहे थे तो आपने कहा था नया सेल पिछले सेल की डिवीजन से वजूद में आता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, नया सेल पिछले सेल की डिवीजन। तो सर वो कौन से सेल हैं प्लांट में जो डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं? बेटा वो ये वाले सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम कहते हैं दी सेल्स जिनके अंदर सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, जिनके अंदर डिवाइड करने की ताकत है। तो बेटा ये दे गिव राइज टू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी परमानेंट टिश्यू। जिनको ये बनाते हैं वो परमानेंट टिश्यू। सही है। और दूसरी साइड पे परमानेंट टिश्यू है विच हैज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू, नो एबिलिटी टू डिवाइड। ये सेल्स डिवाइड नहीं करते। और फिर सर ये डिवाइड नहीं करते तो ये बने कैसे हैं? ये इनसे बने हैं। तो हम कहेंगे दे अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम आगे तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इनके बारे में हम यहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं इंट्रोडक्शन दिया ना इस साइड पे, तो यहां पे हम लिखेंगे दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इनकी सारी हम डिटेल पढ़ेंगे। और जो परमानेंट टिश्यू है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। नंबर वन, एपिडर्मल टिश्यू। प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू होता है बेटा, जिस तरह हमारे अंदर एपिथेलियल टिश्यू नहीं था जो कवर करता है, उस तरह प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू होता है। नंबर दो हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यू और नंबर तीन हम कहेंगे सपोर्टिव टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू की टाइप्स हैं, जिनमें से पहली टाइप एपिडर्मल टिश्यू को हम उम्मीद है आज पढ़ेंगे अगर टाइम बचता है तो।
ये आपको बेसिक क्लासिफिकेशन प्लांट टिश्यू की समझ आ गई कि दे आर ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, द सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू को आज हमने छेड़ा ही नहीं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम इन द लेटर लेक्चर्स, ठीक है। एंड द सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स and those one type of cells can be of two types, either they have the ability to divide and then they will be called as meristematic cells or meristematic tissue, or they do not have the ability to divide and then they will be called as the permanent cells or permanent tissue. Similarly, the meristematic tissue is of three types, we will talk about them a bit, or the permanent tissue is also of three types, the epidermal, the ground and the supportive tissue. Even supportive tissue is of further two types, लेकिन इनके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं करना क्योंकि इनको हमने कल के लेक्चर में पढ़ना है। आज हम जो बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, आप अच्छी तरह जानते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, they give rise to the new cells as I have already mentioned here. Now बेटा अब important बात यह है कि इनकी लोकेशन के हिसाब से इनको हम तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर बेटा अगर सबसे पहली बात तो मैं आपको पहले इनकी तीनों कैटेगरीज के नाम बताता हूं। सबसे पहले एक मेन कैटेगरी का नाम बताता हूं जिसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। अगर आप गौर करें तो बेटा नाम से जाहिर है कि ये हैं एपिकल, यानी ये कहाँ होंगे, एपेक्स पे, और एपेक्स कहते हैं टिप को, यानी मेरा सर जो है ये मेरा एपेक्स है और मेरा टो यानी मेरे पैर का जो दूसरा हिस्सा है वो मेरा दूसरा एपेक्स है। सिमिलरली ये एक तीसरा एपेक्स है, ये एक चौथा एपेक्स है, ये एक पांचवा एपेक्स, सही है। तो आई हैव डिफरेंट एपिसेस, यू नो, एक एपेक्स होता है और उसकी जमा एपिसेस है। तो दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स और टिप ऑफ रूट एंड शूट, यानी कि जड़ और तने और उन यानी शाखें उनकी टिप के ऊपर होते हैं। अगर आप गौर करें बेटा तो फ़र्ज़ किया ये एक पौधा है और ये उसकी जड़ें हैं, तो ये जो और ये उसका तना है और ये फ़र्ज़ किया उसकी आगे ब्रांचेस हैं, एक दरख्त है, मैं उसकी एक ब्रांच आपके सामने बना रहा हूँ और ये ब्रांच के ऊपर ऐसे पत्ते मत्ते हैं, सारा कुछ है, यहाँ पे ऐसे यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये जो पौधा है, ये जो एक दरख्त है, इसकी जो शूट है, इसकी जो हम कहेंगे जो इसकी टिप है ये वाली, और जो इसकी जड़ की टिप है ये वाली, यहाँ पे हर जड़ के आगे उसकी टिप के ऊपर ये कुछ सेल्स होंगे जिनको हम कहेंगे दीज आर एपिकल मेरिस्टेम्स। अगर आप गौर करें तो बेटा जब ये सेल्स डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, whenever they cells divide, the apical meristems कहाँ है, these are the meristematic cells which are present at the apex of root and shoot. Whenever they divide, they increase the length of the plant. अगर आप गौर करें तो अगर मेरे सर के ऊपर कुछ ऐसे सेल्स हों जो डिवाइड होते जाएं और नीचे नए सेल्स बनाते जाएं तो मेरी बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो, इस तरह मेरे पैर के ऊपर भी, जड़ों में भी। तो whenever the apical meristems divide, they increase the length of the plant, and that increase in the, हम ये लिखेंगे, increase in the length of the plant due to division of apical meristems is called as primary growth. क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी ग्रोथ। यानी व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। एपिकल मेरिस्टेम्स भी आपको पता लग गए और व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ ये भी आपको पता चल गया कि एपिकल मेरिस्टेम्स को हम कहेंगे दीज आर द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ क्या है, द इंक्रीज इन द लेंथ, क्योंकि जब एपिकल मेरिस्टेम्स ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, द प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी, जिसको हम कहते हैं द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि प्लांट की प्राइमरी उसकी लेंथ बढ़ रही है।
अच्छा, अब ये तो एक कैटेगरी होगी बेटा। अब मैं आपको ना छोटी सी एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको एक, यानी ये जड़ है ना ऐसे, या ये शाख है या ये तना है, इसका मैं क्रॉस सेक्शन आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए आपको अगर मैं एक किसी भी प्लांट की फर्ज किया, मैं आपके सामने ये जो है तने का या जड़ तने का मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है, या जड़ का दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जो एपिडर्मल टिश्यू पढ़ाना है वो भी जड़ के ऊपर पढ़ाना है। तो चलो मैं आपको ये सिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, अगर आप गौर करें तो हर एक जड़ जो होती है ना, उसके दरमियान में जो सेल्स होते हैं उनको जाइलम कहते हैं, जिनको हमने आज नहीं पढ़ना, वो कंपाउंड टिश्यू की टाइप है, ठीक है। उनके गिर्द जो है ना बेटा, याद रखें, ये जो है ना दरमियान वाले जाइलम, ये आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में जाके, ये दरमियान वाले जाइलम आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं, इनकी जगह बाहर की तरफ नए जाइलम ले लेते हैं। यानी ये जो पार्ट है ये वाला, ये काम करना छोड़ देगा और इनके साथ वाले जो इधर इधर नए जाइलम बनते जाएंगे, वो फिर बाद में पानी को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जाइलम का काम पानी को ऊपर लेके जाना होता है। वी विल डिस्कस देम। इनके ये फर्ज किया बेटा, ये जाइलम है और जाइलम के दरमियान वाला पार्ट कुछ काम नहीं भी करता, उसके गिर्द होता है फ्लोएम। तो फर्ज किया मैं आपके सामने ये फ्लोएम बना देता हूँ। वैसे तो इट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, पर सिर्फ समझाने की खातिर मैं ये ट्यूब्स बना, मैं आपके सामने जड़ को ऐसे काट के आपके सामने बयान कर रहा, ठीक है। फर्ज किया इट्स लाइक दिस, फर्ज किया बेटा, जड़ ये इतना क्लोज नहीं होते, इतना दूर दूर नहीं होते, दे आर वेरी क्लोज, पर मैं समझाने के लिए सिर्फ ऐसे कर रहा हूं। इनके दरमियान में कुछ सेल्स की एक लेयर होती है और उस लेयर की का काम ये होता है, और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी होती है, और उस लेयर का काम होता है, उसको हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? वास्कुलर कैम्बियम। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्या करती है, सही है। अच्छा, इसको यानी यहाँ पे भी कुछ सेल्स होते हैं, इसके अलावा अगर हम इसके बाहर जाएं तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल को वो अभी हम छोड़ देते हैं, उन लेयर्स को। सिर्फ मैं आपके सामने कॉर्टेक्स बना देता हूँ प्लांट के, ये बड़े बड़े कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, इनको भी सिर्फ समझाने की खातिर मैं ऐसा बना रहा हूँ। और फिर इनके ऊपर एपिडर्मिस होती है जड़ की, यानी वो इनको कवर करती है, और जड़ की एपिडर्मिस में कुछ खास एक्सटेंशंस होती हैं जिनको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये जो मैं ग्रीन बना रहा हूँ ना, ये एपिडर्मल टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू की टाइप है और ये बाद में आएगा। इसके नीचे एक और लेयर होती है सेल्स की जो डिवाइड करते हैं और नए सेल्स, अभी मैं बताता हूँ। ये जो लाल लाल मैंने दोनों लेयर्स आपके सामने बनाई है ना, ये दोनों लेयर्स कुछ इस तरह की हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे काट भी सकते हैं, यानी ऐसे ऐसे काट के, तो ये एक आपके सामने क्रॉस सेक्शन भी आ जाएगा। अभी भी क्रॉस सेक्शन है, मैंने पूरा राउंड बना दिया। यानी ये अगर एक जड़ है तो मैंने उसको काट के ऐसे आपके सामने ऐसे दिखा दिया कि ये ले जनाब, उस जड़ के सबसे दरमियान में जो है वो उस सेल्स के, उस जड़ के सबसे दरमियान में होते हैं। बस थोड़ा सा रह गया है ये जो सबसे दरमियान में होता है, दैट इज द जाइलम, ठीक है। तो जाइलम, इसके गिर्द होता है फ्लोएम, इसके गिर्द होती है कॉर्टेक्स, और उसके बाहर होती है एपिडर्मिस। दरमियान में कुछ पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, उनसे अभी हमें लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने वो लेयर बनाई नहीं। ये जो सेल्स है ना, ये वाले लाल लाल, ये जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे हैं ये सेल्स, और जाइलम और फ्लोएम के दरमियान वाले सेल्स, ये जो मैंने लाल बनाए हैं, ये दोनों मेरिस्टेमेटिक हैं और दोनों में डिवाइड करने की ताकत होती है। और अगर आप गौर करें तो एपिकल मेरिस्टेम्स प्लांट की टिप पे थे और ये प्लांट की साइडों पे हैं, है ना। तो दे विल इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट, यानी इनको हम, ये है बेटा, इनको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की दूसरी टाइप, लेटरल मेरिस्टेम्स। और इन्हीं लेटरल मेरिस्टेम्स को हम कैम्बियम भी कहते हैं, और इनके दो नाम हैं। एक होती है वास्कुलर कैम्बियम, ऐसे लेटरल मेरिस्टेम्स जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में हो, उन्हें वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं।
और ऐसे लेटरल मेरिस्टेम्स जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे हों उन्हें हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। व्हाट इज कैम्बियम? The lateral meristems are also called as cambium. Where they are present? The lateral meristems are called cambium. They are of two types. The vascular cambium is present in between the xylem and phloem, and the cork cambium is present just below the एपिडर्मिस। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे। अब एक अहम तरीन बात ये है कि सर जब ये डिवाइड करेंगे, अगर आप गौर करें तो जब वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है, when it divides it causes it adds new xylem, अंदर की तरफ ये नया xylem बनाएंगे toward inside, and it adds न्यू फ्लोएम टूवर्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ ये नया फ्लोएम बनाएंगे, अंदर की तरफ ये नया जाइलम बनाएंगे। इससे क्या होगा, और इसी तरह ये डिवाइड करेंगे तो ये नई कॉर्टेक्स बनाएंगे और एपिडर्मिस बनाएंगे, यानी अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ एपिडर्मिस। इससे क्या होगा, प्लांट की गर्थ इंक्रीज होगी। द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। बेटा समझ आ गई? अभी तो कोई बेटा नहीं, अच्छा खैर ठीक है। और द लास्ट थिंग इज, एक तीसरी तरह के मेरिस्टेम्स भी होते हैं जिनको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं बेटा, ये प्लांट की बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे थोड़े छोटे छोटे पैचेस की शक्ल में, यानी दी आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर प्रेजेंट स्कैटर्ड इन द होल बॉडी ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस। व्हेनेवर जब प्लांट को कहीं से कट लगता है, ये वहाँ पे डिवाइड करके नए सेल्स बना के प्लांट को हील कर देते हैं, या इनसे समटाइम इनसे नई कॉम्प्लें वगैरह भी निकलती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।